डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। चमत्कार को नमस्कार करने की आदिम आदत ने हमारी सामूहिक चेतना को सदियों से जकड़ रखा है। धर्म का संबंध हम चमत्कार से जोड़ते आए हैं। हमारे देवी देवता संत महात्मा बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। पर्वत उठा लेते हैं, नदियों को सुखा डालते हैं, शून्य में से भभूत और सिक्के निकालकर लोगों को अचंभित कर देते हैं। इस तरह धार्मिक लोगों ने एक शरारतपूर्ण और अतार्किक व्यवस्था के तहत संतों और देवताओं को आम आदमी से अलग किया हुआ है। उन्हें यह बताया जाता है कि ये कुछ खास किस्म के लोग थे और आप कुछ भी कर लें, उसके गुण आप में नहीं आ सकते। आप बस इनकी आराधना करें, इन पर भरोसा रखें और अपनी भक्तों वाली हैसियत के भीतर रहें। बुद्ध और किसा गौतमी के बीच का एक संवाद है। किसा गौतमी का पुत्र मौत का शिकार हो गया था और वह जार जार रोते हुए बुद्ध के पास आई थी और बुद्ध ने उससे कहा था कि वह उस घर से सरसों के कुछ दाने लेती आए जहाँ कोई कभी न मरा हो। किसा गौतमी को मृत्यु की अवश्यंभाविता और सर्वव्यापकता के बारे में तुरंत समझ आ गया। कोई यह समझा सके और किसी को यह बात समझ में आ जाए तो यह एक बड़ा चमत्कार माना जाएगा। यह समझ तो सदियों से कलेजे में धंसी कील को हमेशा के लिए निकाल देगी, सिर्फ एक अस्थायी इलाज भर नहीं करेगी। बौद्ध भिक्षु थे और जीवन के आखिरी वर्षों में फ्रांस में रहते थे। उन्होंने कहा था, असली चमत्कार यह नहीं कि कोई पानी पर चलकर दिखा दे, असली चमत्कार तो यह है कि हम सभी एक साथ शांति से इस धरती पर कैसे चले। नालंदा में जब बुद्ध रुके हुए थे तब केवद नाम के एक जिज्ञासु ने उनसे चमत्कारों के बारे में पूछा था। बुद्ध ने अपने उत्तर में कहा था, यदि कोई भिक्षु अनुयायियों और भक्तों की तलाश में चमत्कार दिखाता है तो वह शर्मिंदगी, अपमान और बेशर्मी का पात्र बन जाता है। इन चमत्कारों से न ही कोई संबोधि को प्राप्त होता है और न ही इंसान के दुख का अंत होता है। सिर्फ वही कृत्य चमत्कार की श्रेणी में आता है जिससे मनुष्य के दुख का निरोध हो सके। यूं रोज घटने वाले विज्ञान के उन असंख्य चमत्कारों को देखा जा सकता है जिससे कोई दंग रह जाए। हजारों मील दूर बैठे अपने मित्र से कुछ सेकंडों में ही फोन मिलाकर सीधे बात की जा सकती है। यह एक विराट चमत्कार की तरह ही लगता है। जब दवा की एक छोटी सी गोली माइग्रेन के भयंकर दर्द को कुछ देर में ही भगा देती है तो उसके आविष्कारक को नमन करने का मन करता है। हवाई जहाज में हजारों किलोमीटर का सफर जब थोड़े समय में ही पूरा हो जाता है, ताज्जुब होता है कि जिस इंसान ने इसकी कल्पना की होगी और उसे मूर्त रूप दिया होगा वह कितना बड़ा
चमत्कारी व्यक्ति होगा। उन्हें हम संत और बाबाओं की श्रेणी में नहीं रखते, पर उनके चमत्कारों ने हमारी दुनिया को बदला है। कुदरत को देखिए, जंगलों की सहनशीलता, नदियों की असहायता, समुद्र की मर्यादा के बारे में सोचने पर लगता है कि इनसे बड़ा संत कौन हो सकता है, जिन्होंने सदियों से चुपचाप हमारे अत्याचार सहे हैं। मानव समाज के सबसे प्यारे और समझदार लोग हमारे कल्याण मित्र रहे हैं। उन्हें संत बनाकर एक ऊंचाई पर रख देना और उनकी पूजा आराधना शुरू कर देना हमारे कुटिल दिमाग की उपज के सिवाय और कुछ भी नहीं। जरूरी नहीं कि किसी का संत होना बाकी बचे लोगों को संतत्व प्राप्त करने के प्रयास करने के लिए प्रेरित करे। यह उनके भीतर एक ग्लानि बोध भी पैदा कर सकता है। एक बात यह भी है कि क्रूरता, विषमता और अंधविश्वासों से भरी दुनिया में एकाध असली संत हो भी जाए तो कौन सी महान उपलब्धि हो गई। पहले से ही सैकड़ों विभाजनों की शिकार दुनिया में संत और असंत के बीच का एक और विभाजन जुड़ जाएगा और दूसरे लोगों को अनुपालन, अनुगमन और व्यक्ति पूजा की संस्कृति के साथ रहने का एक और अवसर मिल जाएगा। किसी संगठित धर्म के नियमों के अनुसार किसी का संत हो जाना मानवता के दुख की दवा नहीं बन जाता। बस उसी संगठन के अपने एकांतिक विशिष्ट तौर तरीकों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और धार्मिक संगठन के लिए उनकी परंपराएं ही जीवन का स्रोत होती हैं। उन पर संदेह और प्रश्न करना उनकी जड़ों को ही कमजोर बनाता है। इसलिए संत असंत गिने चुने लोगों को संतों की श्रेणी में शामिल करने की इस परंपरा पर प्रश्न उठाने का कार्य उसी संगठन से जुड़े लोग नहीं कर सकते, पर आम तर्कशील नास्तिकता या संशयवाद की तरफ झुकाव रखने वालों को ये प्रश्न लगातार उठाने चाहिए। तभी धीरे धीरे इस दिशा में बदलाव की गुंजाइश बढ़ेगी। संपूर्ण विराम।